अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जितने भी लोगों पे ज़ुल्म हो रहे हैं, ख़ास तौर पे गज़ा में या कश्मीर में, तो उससे जो है उन सब लोगों के मसले मसाइल हल हो जाएँ और पूरी दुनिया में मतलब ये ज़ुल्म का जो रास्ता है, ये बंद हो जाए। तो आज हम जो है वो शुरू करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ़ 2 जो है वो अपना पेज पे बताऊँगा, एक बिटकॉइन पे और एक गोल्ड पे, ठीक है? तो मार्केट अभी तक तो थोड़ी-सी स्लो ही है गोल्ड के ऊपर या करेंसीज़ के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम बिटकॉइन को देख लेते हैं। तो देखिए बिटकॉइन जो है इस वक़्त अपने ऑल टाइम हाई के तकरीबन पास-पास ही ऑल टाइम ऐसे इसने हाई लगा दी है। क्योंकि इसका जो लास्ट जो हाई था तकरीबन 68-69,000 के करीब उसको इसने ब्रेक कर दिया हुआ है। तो ये मैंने इस वक़्त वीकली कैंडल जो ओपन की हुई है, ठीक है? अच्छा अब आपने इस पे क्या करना है? आपने अगर देखें 2 तरीके होते हैं क्रिप्टो के ऊपर ना ट्रेड करने के। एक तो ये होता है कि आप इसको खाली स्पॉट में होल्ड करके रख लें, ठीक है? आप बाइनेंस पे जाएँ उसको होल्ड करके रख लें। दूसरी तरीका ये होता है कि आप इसको किसी ब्रोकर के ऊपर या जो है बाइनेंस फ्यूचर्स के ऊपर जाकर ट्रेड करें, ठीक है? जैसे बाय सेल चलता है। तो मैं आपको दोनों दोनों सूरतों में बता देता हूँ कि आपने इस दोनों सूरतों में क्या करना है, ठीक है? अगर तो आप हैं इसके होल्डर हैं, अगर आप इसको बिटकॉइन को भी खरीदना चाहते हैं, स्पॉट पे जाके होल्ड करना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इसको ना लेकर रखें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, ठीक है? आप इसके इसके मतलब कि आप मतलब इसके अगेंस्ट जो है या जितने पैसे अगर आपने बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करने पे लगाने हैं, आप उतने ही पैसों को आप और जो क्रिप्टो करेंसी जो अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं, जिसको हम अल्ट कॉइन्स भी बोलते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर दें। मिसाल के तौर पे आप जो है वो ट्रोन में इन्वेस्ट कर दें जो टीआरसी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर दें टीआरएक्स सॉरी ट्रोन का फार्मूला है टीआरएक्स। आप ट्रोन में इन्वेस्ट कर दें, आप जो है वो क्या कहते हैं इसको जो कार्डेनो है ये एडीए उसका फार्मूला है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप जो है सोल जो सोलाना है ठीक है? उसमें आप कर सकते हैं। इस तरह के मतलब कि 3-4 जो अच्छे जो है जो अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने मतलब कि होल्ड करना है तो। मतलब अगर आपने स्पॉट पे रख के बस आपने कहना है कि चलो जी अब 2 साल या 6 माह वेट करते हैं, तो फिर आप उन पे लगा लें। क्योंकि बिटकॉइन जो है ना उसको उतनी आपको आरओआई नहीं देगा। अगर लेट्स सपोज़ अगर आपने बिटकॉइन पे अगर अपना 1 लाख रुपए लगा दिया, तो बिटकॉइन अगर डबल भी हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपया जो है वो मतलब वो आपका टोटल बन जाएगा, 1 लाख आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बिटकॉइन डबल होता है तो जो आल्ट कॉइन जो मैंने आपको बताए हैं या और भी जो हैं वो 3x या 4x या 5x इवन के हो सकते हैं। मतलब आपका 1 लाख जो है वो 4-5 लाख भी हो सकता है, ठीक है? तो स्पॉट के अंदर मैंने आपको एडवाइस दे दी है कि बिटकॉइन के ऊपर इस वक़्त लेके इसको होल्ड करने से बेहतर है कि आप आल्ट कॉइन जो हैं, जिनकी प्राइसें भी बहुत थोड़ी-थोड़ी हैं, उनको आप जो है ना वो लेके रख लें। लेकिन वो कॉइन अच्छे होने चाहिए, ये ना कि आप कोई मतलब कि कोई ऐसा कॉइन लेके रख लें जो टॉप 20 के अंदर जो कॉइन आते हैं ना कॉइन मार्केट कैप में, ठीक है? जो टॉप 20 में जो कॉइन आते हैं, आपने उन्हीं में जो है कि ये जो कॉइन है अपने वो लेने हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर आप ब्रोकर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? या अगर आप बायनांस फ्यूचर्स के ऊपर जाके ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? 2 सूरतें हैं। देखिए इस वक़्त जो है जो करंट रेट बनती है, वो बाय की बनती है। ठीक है? आप जो है वो अ, अगर यहाँ से बाय करना है, यहाँ से कर दें। अगर यहाँ से आपने बाय नहीं करना, आप कहते हैं कि यार मुझे थोड़ी-सी कन्फर्मेशन मिल जाए, तो फिर आप क्या करें, आप थोड़ा-सा वेट करें मार्केट की अगली मूवमेंट का, जो अभी करंट वीकली कैंडल चल रही है, इसका वेट करें। अगर ये वाली वीकली कैंडल भी जो है, ये जो मेरी जो मैंने रेड लाइन एक ड्रा की हुई है यहाँ पे, अगर इससे ऊपर ही रहती है, ठीक है? इससे ऊपर ही रहती तो फिर आप बाय कर दें और अपना जो टारगेट रखेंगे, वो आप रखेंगे जो मैंने ऊपर जो मार्क किया हुआ है 161 की ये फिबो की रेशियो है। तकरीबन आप 1 लाख रख दें सिंपल कि आपने अपना जो टेक प्रॉफिट रखना है वो $1 लाख। वैसे मुझे खुद भी पर्सनली तौर पे जो है बिटकॉइन ये अगले आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में मुझे 1 लाख पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? ज़ाती तौर पे। तो आप इसको जो है वो 1 लाख इसका टेक प्रॉफिट रख सकते हैं, ठीक है? ये तो एक सिनेरियो हो गया कि अगर आप बाय करते हैं तो। दूसरी सूरत ये है कि अगर लेट्स सपोज़ ये मार्केट जो है, ये जो अपना प्रीवियस इसका जो ऑल टाइम हाई था, जो 68,000 था या $69,000 था, इससे नीचे अगर क्लोज़ होती है और अपनी एक वीकली की कैंडल क्लोज़ कर देती है नीचे को, ब्रेकआउट करके, तो फिर आप जो है थोड़ा-थोड़ा करके सेल करते जाएँगे और साथ थोड़ी-थोड़ी स्कैल्पिंग करते जाएँगे, फिर आप बाय नहीं करेंगे, ठीक है? फिर आप मतलब फ्यूचर्स पे फिर आप बाय नहीं करेंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। या फॉरेक्स के ऊपर जो ब्रोकर्स के ऊपर जाके आप उसको बाय नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो आपने इस तरीके से ये करना है और मुझे खुद मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे यही लगता है कि बिटकॉइन जो है वो अगले आने वाले कुछ हफ्तों में
या 1-2 माह के अंदर मुझे लगता है कि ये जो है, ये 1 लाख तक सुकून से चला जाएगा। उसके बाद फिर अगला हम हाई देखेंगे, अगला हाई कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है? तो चलिए जब हम गोल्ड पे आते हैं, गोल्ड को हम देख लेते हैं जी। ये मेरे सामने गोल्ड आ गया। नहीं, ये तो यूरो एफटी है, अभी गोल्ड आ जाता है। नेट असल में थोड़ा सा स्लो है मेरा। अच्छा जी, तो ये आ गया जी गोल्ड। मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ गोल्ड का। मैं जाता हूँ जी H4 के ऊपर, ठीक है? अच्छा जी, तो अब मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो मैंने ऊपर वाला एरिया मार्क किया हुआ है ना 2188, ठीक है? 2188 का मैंने जो एरिया मार्क किया हुआ है, मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए और यहाँ से ये बेरिश चली जाए, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ना, इस वक्त आपने क्या करना है, इस वक्त आपने जो है लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को बाय नहीं करना। ये मेरी वैसे आपको एडवाइस है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने स्कैल्पिंग करनी चाहे, जो मैंने आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बताई हुई है, आप उसको करते हुए थोड़ा गोल्ड को बाय सेल करके कुछ करते हो, वो अलग बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप गोल्ड को बाय करना चाहते हो तो फिलहाल अभी ना करें, ठीक है? अगर आपने बाय करना है तो आपने भी जिसका जो ऑल टाइम हाई है अभी, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय कर लें तो बेहतर है। अभी आपने बाय नहीं करना। मुझे पर्सनली खुद लगता है यही है कि मार्केट जो है वो यहाँ से, ये बेशक यहाँ से सेल में चली जाए या थोड़ा सा ऊपर जाके मतलब है कि अभी ऐसे कि 2178 पे या 77.90 पे मार्केट चल रही है, तो मे बी के वो 2182 या 2180 तक से आए और वहां से ये बेरिश चली जाए और अपनी थोड़ी बहुत जो रिट्रेसमेंट है, जहाँ जो जिगजैग हो रही है, इसको जो है ना वो कंटिन्यू करे। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है वो तकरीबन तकरीबन नीचे आएगी और तकरीबन वो 2165 तक या 2167 तक मार्केट लाजमी आएगी। ये मेरी अपनी गट्स जो है वो कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में भी तक इस वक्त कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि जी हाँ जी ये लॉन्ग टर्म में भी बेरिश जाएगा या लॉन्ग टर्म में भी अप जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म जब हम कोई ब्रेकआउट हो जाता है या कोई कंफर्मेशन मिलेगी, फिर ही हम उसकी लॉन्ग टर्म में कोई एंट्री बता सकते हैं, ठीक है? तो आप अभी इसको करंट जो है वो स्कैल्पिंग में आप, या बेशक वैसे ही आप इसको सेल कर सकते हैं। 2167 तक या 2166 तक जो है ना, आप इसको सेल कर सकते हैं अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है तो। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो फिर आप इसको बाय सेल करके, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी पहले बताई हुई है स्कैल्पिंग की, उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में या इंटरडे ट्रेड कोई नहीं बनती इस वक्त इस पे, तो वो आप अभी फिलहाल ना कीजिएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी नए एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।